पता है, हमारे देश के कोने कोने में ना कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि किसी जगह के डर, उसके विश्वास और संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के गांव की ऐसी ही एक किंवदंती को समझने वाले हैं, जो एक आम सी रात को बेहद खौफनाक बना देती है। ये 3 शब्द, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, ये दरवाजों पर क्यों लिखे जाते हैं और इन सीधे साधे शब्दों में किसी की जान बचाने की ताकत भला कैसे आ जाती है। चलिए जरा खोलते हैं इस रहस्य की परतों को। तो कहानी शुरू होती है धनपुर नाम के एक गांव से। दिन के उजाले में ये किसी भी आम गांव जैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है ना, हवा में एक अनकहा सा डर घुलने लगता है। एक ऐसा डर जिसका एक नाम है, और इस डर का नाम है स्त्री। लोगों का मानना है कि ये एक भटकती हुई आत्मा है जो साल में सिर्फ एक बार, अमावस्या की सबसे काली रात में, अपने शिकार की तलाश में निकलती है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ धनपुर की नहीं है। कर्नाटक में नाले बाग की कहानी से लेकर देश के कई हिस्सों में ऐसी आत्माओं की बातें होती हैं जो रात में दरवाजे खटखटाती हैं। और उसका तरीका बड़ा ही चालाक और डरावना है। वो मर्दों को उनके नाम से पुकारती है, एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल जानी पहचानी लगती है। और नियम बहुत साफ है, अगर किसी ने आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया तो समझो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब यहां पर गांव वालों का जो बचने का तरीका है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। वो उस आत्मा से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे बड़ी चालाकी से टाल देते हैं। हर घर के बाहर लिखा होता है, स्त्री कल आना। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ढाल है, जो एक अलौकिक शक्ति को सीधे चुनौती देने के बजाय उसे एक ऐसे कल पर टाल देती है जो कभी आता ही नहीं। और बस यही कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर राहुल। राहुल शहर का पढ़ा लिखा नौजवान है जो लॉजिक और साइंस में विश्वास रखता है। वो छुट्टियां बिताने अपने दोस्त के पास धनपुर आया है, इन सब कहानियों से बिल्कुल अनजान। अब जब राहुल गांव में घूमता है और हर दरवाजे पर एक ही बात लिखी देखता है, तो वो मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्त से पूछता है, ये सब क्या है? मतलब उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो इसे कोई पुराना फालतू का रिवाज समझ रहा है। लेकिन उसके दोस्त का चेहरा एकदम गंभीर था। उसकी आंखों में वो डर था जो पीढ़ियों से उस गांव में बसा है। उसने राहुल को चेतावनी दी, आज अमावस्या है, मजाक मत कर, कुछ भी हो जाए रात को दरवाजा मत खोलना। तो बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ गांव का सदियों पुराना विश्वास और डर है, और दूसरी तरफ है राहुल का मॉडर्न लॉजिक, जो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहता है। रात एकदम गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव में एक अजीब सी, जैसे मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। और फिर ठीक 2 बजे वो खामोशी टूटती है। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आती है, पतली, मीठी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई राहुल का नाम पुकार रहा था। राहुल, बाहर आओ। राहुल की नींद खुल जाती है। एक पल को तो उसे यही लगा कि शायद उसका दोस्त या गांव का कोई और मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उठकर बैठ जाता है, इस बेतुके मजाक का अंत करने के लिए। लेकिन आवाज फिर से आती है, इस बार और भी साफ और दरवाजे के बिल्कुल करीब से। राहुल, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अब राहुल का दिल सच में जोर जोर से धड़कने लगा था। ये आवाज ये किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी। कांपते हुए राहुल हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकता है, और जो उसने देखा, उसने राहुल के सारे तर्क, सारी हिम्मत को बस एक पल में तोड़कर रख दिया। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और चेहरा घने बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। राहुल की सांसें जैसे अटक सी गईं। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। उसे अपने दोस्त की चेतावनी याद आई, गांव के दरवाजे याद आए, और बस उसी पल, उस खौफ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर उसे एक भयानक बात का एहसास हुआ। उसके दरवाजे पर वो चीज नहीं थी जो गांव के हर दरवाजे पर थी। दरवाजा खाली था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो कवच जो पूरे गांव को बचा रहा था, उसके पास नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, और पूरी तरह से असुरक्षित। बस जान बचाने की एक आखिरी उम्मीद में उसका शरीर अपने आप हरकत में आया। वो पागलों की तरह कमरे में चौक का एक टुकड़ा ढूंढने लगा। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। उसे चौक मिला और वो दरवाजे की तरफ भागा। कांपते हुए हाथों से उसने दरवाजे पर घसीटकर वही 3 शब्द लिखे जिनका कुछ घंटे पहले वो मजाक उड़ा रहा था, स्त्री कल आना। जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी।
एक ऐसी चीख जो इस दुनिया की तो नहीं लग रही थी। और फिर एकदम सन्नाटा। वो जा चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खौफ तो अभी बाकी था। अगली सुबह जब सूरज निकला और डरे सहमे राहुल ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लिखा था, स्त्री कल आना। लेकिन अब उन शब्दों के ठीक नीचे एक और संदेश लिखा था, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। बस उस एक रात ने राहुल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसका साइंस, उसका लॉजिक, सब कुछ उस दरवाजे के बाहर टूटकर बिखर गया। वो अब एक संशयवादी नहीं, बल्कि उसी डर का एक कैदी है जिसका वो कभी मजाक उड़ाता था। क्योंकि स्त्री ने अपना वादा निभाया। वो हर रात आती है और हर रात राहुल दरवाजे के पीछे से वही आवाज सुनता है, राहुल दरवाजा खोलो। तो ये कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये इस सवाल का आईना है कि हम उस चीज का सामना कैसे करते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है।